गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इससे पहले इसको गुप्त रखा हुआ था। गुप्त रखने का कारण क्या था? इसको गुप्त रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो यहाँ का मालिक है, जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार बिखेर करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड, झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु हो गई, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्व ज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है, जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है
या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर, कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं, जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने हैं उनको निकाल ले जाता है। वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।